ओम गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे ध्यान पूर्वक एकाचित मन होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। राजा दशरथ ने माता कौशल्या से कहा, हे देवी, जो मनुष्य कोई भी कर्म करता है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो लोग कर्म आरंभ करते समय उसके फलों की गंभीरता या तुच्छता का विचार नहीं करते, वे लाभ और हानि का अंतर समझ नहीं पाते, ऐसे व्यक्ति मूर्ख कहे जाते हैं। हर मनुष्य को कर्म करने से पहले विचार कर लेना चाहिए कि इस कर्म का फल शुभ होगा या अशुभ। उसी विवेक से कर्म करना ही विधता है। कभी कोई मनुष्य पलाश के सुंदर फूल को देखकर मन में सोच लेता है, यह फूल तो सुंदर है, इसका फल भी तो मनोहारी होगा। उसी अभिलाषा में वह आम के बगीचे को उखाड़ कर पलाश के पौधे लगा देता है और उन्हें सींचता रहता है, पर जब फल का समय आता है तो उसे पछतावा होता है, क्योंकि उसने फल की सच्ची प्रवृत्ति को ना देखा। ऐसा में ही मैं भी कर बैठा। मैंने आम के वृक्षों को काटकर पलाश लगाए और अब जब कर्म का फल मिलना था मैंने श्री राम को खो दिया और अत्यंत पछतावे में हूँ। मेरी बुद्धि कितनी भ्रांत थी। हे कौशल्या, उस समय जब मैं केवल राजकुमार था और अच्छे धनुधर के रूप में मेरी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। मेरी प्रतिष्ठा में उन्नति देखकर मैंने एक पाप कर डाला और आज उसी का दंड मैं भुगत रहा हूँ। अब मैं तुम्हें उस पाप के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक बार वर्षा ऋतु के सुखद समय में धनुष बाण लेकर रथ पर सवार होकर शिकार के उद्देश्य से सरजू नदी के तट पर गया और मेरी इंद्रियां संयम से बाहर थी। रात के अंधकार में मुझे लगा कि नदी के तट पर यदि कोई उपद्रवी भैंसा, मतवाला हाथी या अन्य कोई जानवर पानी पीने आएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। तभी मुझे पानी में कुछ भरने की आवाज़ सी पड़ी। ऐसा लगा जैसे हाथी अपनी सुर से पानी खींच रहा हो। मैंने एक तीर निकाला और उस ध्वनि की ओर चढ़ा हुआ तीर छोड़ दिया। वह तीर तेज किस्म का था और उसी फल एक दर्दनाक कड़ा सुनाई दी, जैसे किसी पर भारी चोट पड़ी हो। मेरे तीर ने किसी को आहत कर दिया। उस क्षण वहाँ गूंज उठा, मैं तो तपस्वी हूँ, मैं तो रात में पानी लेने आया था, किसने मुझे हमला किया? यह पीड़ित व्यक्ति बोला कि उसने कभी किसी जघन्य कृत्य का अभ्यास नहीं किया। वह वन में तपस्वी जीवन जीता और जंगली फल और फूलों से ही जीवन यापन करता था। जिसने भी उस पर वार किया है वह अत्याचारा था और इससे किसी को कोई लाभ ना होगा, बस अनर्थ ही अनर्थ बढ़ेगा। उसकी यह पीड़ा सुनकर मेरा मन विचलित हो उठा। मेरे हाथों से धनुष बाण झटपट कर जमीन पर गिर पड़े। उस तपस्वी के निम्न और करुण वचनों से मेरी आत्मा को झकझोर दिया। तपस्वी का शरीर रक्त और धूल से सना हुआ था। उसकी जटाएं बिखरी हुई थी और वह बाण में जकड़ा पड़ा हुआ था। उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी और ऐसा लगा जैसे उसकी तेजस्विता से मुझ पर प्रलय आ जाएगी। वह कठोर शहर में बोला, तुम किस आधार पर मेरे वध का प्रयत्न कर रहे हो? मैंने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। मेरे मारे जाने से मेरे वृद्ध माता पिता का क्या होगा? उन्होंने कष्ट सहकर मेरा पालन किया। अब उनसे मेरा वियोग कौन सा पाएगा? उसकी यह करुण पुकार मेरी आत्मीयता को छू गई। मैंने अपने किए पर घोर पछताव किया और सोचा, यह किस अज्ञान का फल है कि मैंने धर्म की आकांक्षा रखते हुए ही अनर्थ कर दिया। हे कौशल्या,
उस समय मेरे हृदय में दीनता और दुख ने घर कर लिया था। मैं स्वयं को दोषी पाकर शोक से कांप उठी और सरयू के शांत तट पर जाकर मैंने वहाँ पर उस तपस्वी को देखा और बाण उसके शरीर में गहरा तक गया था। जल से भरा घड़ा उखड़ा हुआ था और वह प्राण विहीन पड़े हुए था। वह दृष्टि मुझ पर देख रही थी, मानो अपने तेज से सब कुछ भस्म कर दिया। मैं डर के मारे उसी क्षण कांप उठी और अपने पाप पर विलाप करने लगी। मेरे विगत किए गए अनुवादानों की धारा अब मुझे चीरकर काट रही थी। यह सुनिए, कल के अगले सर्ग में इस कथा का विस्तार होगा। प्रेम भाव सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे श्री राम के भक्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु श्री राम आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।